हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2। तो इसका छठवां सवाल है ये। यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे हम। ये हमने एक वृत्त बनाया और मान लिया ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये भी 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर ही होगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ये जीवा है। यहाँ लिखा है ना जैसा, उसी हिसाब से 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये जीवा है, इसको नाम रख दिया ए बी, जीवा ए बी। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये 60 डिग्री 60 डिग्री का ये कोण बनाती है। ये इसका चित्र बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु और दीर्घ वृत्तखंड, ये जो होगा ये लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, और ये पूरा बचा हुआ दीर्घ वृत्तखंड। असल में देखिए, जैसे ये वृत्त है तो जो कम वाला है वो लघु है। अभी इसमें इतना हिस्सा है जीवा के नीचे, तो ये जो हो गया ये लघु हो गया। ठीक है, ये लघु हो गया। ठीक है, माइनर सेगमेंट इसको बोलेंगे। और ये पूरा जो बचा हुआ है, ये पूरा ऊपर का जो हिस्सा है वो दीर्घ है। ठीक है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये लाइन के नीचे, ये लघु और ये दीर्घ। तो हमें ये पता करना है कितना है, और इसके ऊपर का हिस्सा पूरा पता करना है कितना है। ये है। अब तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे पाई की वैल्यू जो दी है और √3 की वैल्यू दी है, तो ये तो यही रखनी पड़ेंगी। और हम लिख लेंगे यहाँ थीटा इजकल टू 60 डिग्री और आर जो है वो 15 सेंटीमीटर, ये आर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखो, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये यहाँ पे P मान लो, यहाँ पे Q मान लेते हैं हम। तो ये यहाँ से OAPB इसका एरिया, ये क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल OAPB ये ज्ञात करेंगे, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल, ये तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, θ/360 है गुणा πr²। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो, थीटा की वैल्यू 60 है और ये 360 गुणा पाई का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 3.14 गुणा आर जो है वो 15 है, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 कम 6 और 6 6 36, तो ये 1/6 बचा यहाँ गुणा। इसको भी हल करते हैं तो ये जो है 314, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अब 15 गुणा 15 225 होता है, 15 गुणा 15, 15 का गुणा 15 हम करेंगे, 15 15 225। अब इसमें देख लेते हैं जितनी ये संख्या हल हो रही है उतना इसको हल कर लेंगे। देखो, 6 से तो ये सीधे सीधे 2 से देखते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, यहाँ 3 है तो 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 3 से ये कट रहा है क्या, 7 5 12, ये भी नहीं कट रहा, 2 2 4 5 4 9, ये कट जाएगा 3 से, तो इसको 3 से यहाँ काट दो, 3 सत्ते 21, 1 बचा तो यहाँ पे कितना हो गया 15, 3 पंचे 15, 75 बार ये कट गया। अब इन दोनों का गुणा करके, और 2 ये 0 है, उसको जो है दशमलव में बदल देंगे। पहले इनका गुणा कर लेते हैं, 157 का गुणा 75 में कर देते हैं। ठीक है, 3 हासिल आई, 55 25 26 27 28 की 8, 2 हासिल आई, 5 1 5 6 7 7 7 49 की 9, 4 हासिल आएगी और 7 5 35 और 4 39 होगा, और यहाँ पे 3 हासिल आएगी और 7 1 7 3 10, 5 8 8 16 17 की 7, फिर 1 हासिल आई, ये आ जाएगा 1 1 7 7 5 बटे ये 100 है। ठीक है, ये 100 यहाँ से हटाएंगे तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी 117.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो अभी क्या आया है, इसका क्षेत्रफल आया है। ठीक है, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस पूरे में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो, त्रिभुज में हम देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ थोड़ा इसको समझ लो। और देखो त्रिभुज में क्या देख रहे हैं हम, ये जो त्रिभुज है ये यहाँ 60 डिग्री कोण है और ये 15 यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं। देखो ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब क्या है, देखिए ये तीनों का जो योग होता है वो 180 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। उसमें से अगर ये वाला घटा देंगे हम तो 120 आएगा। अब ये दोनों तो बराबर है तो 120 में 2 का भाग दे दो तो 60, ये दोनों भी 60 के आ जाएंगे। ये इसमें बताना था, जब तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, देखिए तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब √3/4, भुजा कितनी है इसकी 15, तो 15 का वर्ग, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं हम, तो कितना आएगा 15 225 √3/4। अब इससे ज़्यादा तो हल हो नहीं पाएगा, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, इससे ज़्यादा अभी यहाँ कर सकते हैं। √3 की वैल्यू दी है यहाँ पे, और हल कर सकते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे √3 की वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है ना। अब 225 √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू 1.73/4। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, बहुत कैलकुलेशन इसमें हो गई है, तो 4 का फिर भाग देंगे इसमें, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों का इनटू किया, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ये आया, 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ से ये डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4 का इसमें डिवाइड देंगे आप, तो 4 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा, और ये 100 हटाएंगे तो दो डिजिट यहाँ पे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया 97.3125। अब यहाँ 2 डिजिट तक ही रखना है हमें, 31 तक ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें क्या है, ये वैल्यू मिल गई ट्रायंगल का एरिया और इस पूरे का एरिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इतना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें जो है लघु दीर्घ वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगा। तो देखो इसका मान तो अभी ये लिखा रहने देते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लघु के लिए, पहले यहाँ लिखेंगे लघु, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है इतना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 117.75 में से, क्योंकि ये पूरे इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है OAPB का, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, इसमें से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये आया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये है 97.31, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो देखिए 117.75 97.31, तो 5 में से 1 जाएंगे 4, 7 में से 3 गया 4, 7 में 7 0, 11 में से 9 2, तो ये आ जाएगा 20.44, ठीक है। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका तो आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतने को, इसको घटा देंगे इतने को, तो हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अब वृत्त का क्षेत्रफल, πr², पाई का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है
3.14 गुणा आर का मान हमें पता ही 15 है, तो 15 का वर्ग, तो 3.14 गुणा 15, 15 225। ठीक है, अब इन दोनों का भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ जो आ रहा है, क्योंकि इनटू सभी बच्चे कर ही लेंगे। अब देखिए इसका जो है ये आएगा 706.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ जीरो भी आ रहा होगा तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो ये हट जाता है। ठीक है, अब ये तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमको क्या करना है, ये घटाना है इतना, ये हमें प्राप्ति है, ये रहा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ये दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी कि 706.5 में से ये घटा देंगे लघु वाला, पूरे में से ये लघु वाला घटा देंगे, तो ये 20.44 इसको घटा देंगे। तो अब घटा देते हैं, तो 20.44 यहाँ जीरो मान लो, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 4 में से 4 जाएंगे 0, 6 का 6, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 6 रह जाएंगे, तो ये आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ गया, तो दोनों ही ज्ञात हो गए, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ गया। एक आंसर ये रहा और एक ये रहा।